कांग्रेस के द्वारा पूरे बिहार में जो है जगह जगह माई बहन योजना चलाया जा रहा है। अभी बेनीपुर में लगातार जो है मिथिलेश चौधरी जी के द्वारा लगातार माई बहन योजना हर गांव हर घर पहुंच करके माई बहन योजना की फायदा दिलाने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम बात करने के लिए मिथिलेश चौधरी जी से बात करेंगे और जानेंगे जो इनसे क्या सब फायदा होने वाला है। सर, आज आप रमोली आए हैं और रमोली में कई महिला को जोड़े हैं। क्या लग रहा है इससे महिला को क्या फायदा होगा? देखिए, पिछले 4 बार से नीतीश जी की सरकार है और सरकार में बने रहने के बाद आपको ज्ञात होगा 400 रुपए पेंशन पर बिहार की वृद्ध महिलाएं, वृद्ध जन, विधवा, इनको ये 400 रुपया महीना देकर आज 4 बार से इनकी सरकार है। लेकिन अब तो 1100 कर दिया है सर। आज जब हम लोगों ने ये घोषणा की कि हम 2500 रुपए देंगे, उसके बाद इन्होंने 1100 का लॉलीपॉप फेंका है। क्या सर, अगर आप भी कह रहे हैं अभी चुनावी जुमला को लेकर के वो 1100 किए हैं, आप 2500 कह रहे हैं, ये एक चुनावी जुमला तो नहीं लग रहा है? हमारे जिस जिस राज्य में सरकार बनी और हमने कहा वहां हमने किया। हम इनकी तरह दिल्ली में भाग नहीं गए, महाराष्ट्र में भाग नहीं गए। हमने जहां जहां कहा वहां हमने किया और इसी विश्वास के साथ हम आज भी आपके बीच आते हैं। महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो इसी विश्वास के साथ कि हमने जो कहा है, अगर सरकार हमारी आती है तो हम हर महीने जैसे अन्य राज्यों में दे रहे हैं, वैसे हमने जो वायदा किया 2500 का, वो हम हर महीने 2500 रुपया हर सक्षम महिला को। इसमें यह भी नहीं है कि हमने सिर्फ विधवा को देना है, सिर्फ वृद्ध को देना है। हर गरीब सक्षम महिला जो पात्रता रखती है उन सबको 2500 रुपए देने का वादा है। सर, जनता की कई मुद्दा है कांग्रेस को लेकर के, जो मिथिलेश चौधरी विपक्ष होने के नाते जैसे ही चुनाव की डेट तय हुआ है वो आकर के निखरने लगे। इनसे पहले क्या कर रहे थे? ये लोगों की कहना है, बेनीपुर की जनता की। आप तो थे पहले भी, आपने तो देखा होगा, व्यक्तिगत रूप से कई बार मेरा इंटरव्यू लिया है। लेकिन लोगों का कहना है जो विपक्ष होकर के मिथिलेश चौधरी जी क्या कर रहे थे? आप तो पत्रकार हैं, आपको तो बताना चाहिए। जिन लोगों को आप लोगों ने आपको कहा तो उनको कहना चाहिए कि वो तो पिछले 5 साल से हर कार्यक्रम में यहाँ बेनीपुर में लगे हुए हैं। मैं था, मैं किस उन कार्यक्रम में लोगों नहीं? का कहना है जो अभी पानी की त्रासदी है, पानी में भी वो नहीं दिखाई दे रहे थे, कई आरोप लगा पानी में तो मैं नहीं दिखाई दूंगा, मैं तो इंसान हूँ, जमीन पे ही दिखाई दूंगा। पानी में क्यों दिखाई मतलब दूंगा? पानी नहीं मेरा बांटते ये हुए। कहना है पत्रकार महोदय कि पानी में ये जो जल संकट है ये प्राकृतिक आपदा है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सूर्य देव का प्रकोप बढ़ा हुआ है और इंद्र देव की कृपा हुई नहीं है। कल थोड़ी सी हुई थी। हम लोग 15 दिन पहले, शायद आप भी थे उस एसडीओ कार्यालय के बाहर, जब हमने बिल्कुल, जब एसडीओ को आवेदन मिलकर मैंने ज्ञापन दिया और उनसे जल समस्या दूर करने के लिए हम लोगों ने, महागठबंधन परिवार के हम सभी नेताओं ने बेनीपुर के मिलकर उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने हमें यह सूचना दी कि उन्होंने जो रिपोर्ट हमको दी थी पीएचडी ने, वो सारा गलत था और उस रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ साहब के द्वारा सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उसके बाद भी लेकिन जल समस्या निदान नहीं हुआ। फिर हम कलेक्टेरिएट में हमने 14 तारीख को डीएम साहब को, पूरे महागठबंधन परिवार ने पूरे दरभंगा समाहरणालय का घेराव किया। फलस्वरूप ये फायदा हुआ कि डीएम साहब ने तत्काल त्वरित आदेश दिया कि भाई जहां जहां जल नल बंद है, जो लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है नीतीश जी के 7 निश्चय की, उसको तत्काल कम से कम पानी निकालने का प्रयास करो। ये फेल योजना से हम लोगों ने अपने स्तर से बेनीपुर में पिछले कई दिनों से टैंकर से गाड़ी भर के उसमें टंकियां लगा के जो संभव हमसे है, हम गांव गांव टोले टोले तक जा रहे हैं। जल समस्या ये ऐसी विडंबना है, ये दैवी प्रकोप एक तरह से इसको आप कह सकते हैं। अब उसमें हम लोग जितना सक्षम है हम जनता तक पानी पहुंचा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की बात करें तो उनका 7 ड्रीम योजना में शराबबंदी और नल जल उनका ड्रीम योजना था। ये क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है, दोनों जमीन पर है क्या? क्या लग रहा है? आप दोनों फेल है, विपक्ष हैं। दोनों फेल है। शराबबंदी, जितनी शराब खुले में नहीं बिकती थी उससे ज्यादा बंदी के बाद बिक रही है। और जल नल योजना कहने को सबका मुंह चिढ़ा रहा है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। इनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना, जो सही में एक अच्छी योजना थी, इसके लिए नीतीश कुमार जी को लोग माला पहना के स्वागत करते, इतनी अच्छी योजना थी। पर वो जगह जगह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, वो कहीं चल नहीं रहा। स्थिति इतनी भयावह है।
सर अभी देखिए आज सुबह की घटना है पारस हॉस्पिटल में घुस करके एक को गोली मार दिया मुकेश मिश्रा नाम के लड़का को। हॉस्पिटल भी अब सुरक्षित नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है जो इस तरह की अपराध कैसे इतना बढ़ गया है? सुशासन बाबू का राज है। जंगल राज की तरफ लोगों को जंगल राज से लेके सुशासन में आए थे। आप देख रहे हैं, नतीजा सामने है। एक ऐसा दिन कैलेंडर का बताइए जिस दिन इस तरह की आपराधिक घटनाएं बिहार में ना हो रही हो। तो महागठबंधन क्या करते हैं अगर अरे इस तरह की हो रहा है तो महागठबंधन क्या कर रहे हैं? सवाल तो उन पे भी है। हम सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, हम सरकार नहीं है। हम मेरे हाथ में तंत्र नहीं है, हम अपराध को रोक दें ऐसा तंत्र हमारे नहीं, सरकार के हाथ में है। उनके डीजीपी का शर्मनाक बयान है कि 3 महीने किसान खेती नहीं करता है इसलिए गोली मारता है और अपराध करता है। यह नीतीश कुमार जी के डीजीपी बिहार का बयान है आज का। मानसिक रूप से दिवालिया है डीजीपी जो इस तरह के बयान देते हैं। किसान हत्या नहीं करता है, किसान खेती करता है, किसान लोगों के अनाज उपजाकर पेट पालता है। किसान के ऊपर इस तरह का भाषा, इस तरह की टिप्पणी डीजीपी को शोभा नहीं देती है। सर एक आखिरी क्वेश्चन, माई बहन के तहत अभी तक टोटल कितना लोगों को जोड़े? देखिए, अलग अलग पंचायत में जाके हम लोग जितनी भी महिलाएं उस टोले में संभव हो पाता है आती हैं, हम सबको बारी बारी से जोड़ रहे हैं। अभी तक करीब 5,000 से अधिक महिलाओं को हमने जोड़ दिया और यह अभी कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक हमारे आज से और भी कुछ ब्लॉक वर्कर्स हैं, हमारे अध्यक्ष हैं ब्लॉक के देवकीनंदन ठाकुर जी, ये लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश के सचिव हैं राहुल जी, वो लगे हुए हैं। हमारे जिले के मंत्री हैं वो लगे हुए हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे पंचायत अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। सब लोग मिलके इस तरह से बिठा के महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं और भगवान ने चाहा हमारी सरकार बनने वाली है और हर महीने। ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी सरकार बनने वाली है? हम विश्वास पे, हमें विश्वास है इस बार जनता इनको सिखाएगी। 4 बार की इनको सरकार जो है उनका क्रियाकलाप देख लिया है लोग। क्या इस बार जनता बदलाव चाह रही है? आप कैसे कह सकते हैं? दिख रहा है बदलाव हमें, हम तो जा रहे हैं क्षेत्र में, हम लोगों से मिल रहे हैं, हमको दिख रहा बदलाव। बदलाव होना है, बिल्कुल बदलाव होना है, तय बदलाव होना है। क्या लग रहा है 243 सीट पे महागठबंधन कितना टोटल ला सकते हैं? देखिए, ये आंकड़ा भी थोड़ा जल्दी है, बहुत जल्दी है, लेकिन हम पूर्ण बहुमत से महागठबंधन अपनी सरकार बिहार में बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी हैं जो कांग्रेस की बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे जो बेनीपुर में क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा या नहीं, क्योंकि इससे पहली बार विधानसभा में मात्र 6500 वोट से कांग्रेस हार गया था। ऐसे में क्या लग रहा है, कांग्रेस पुनः आएंगे या आरजेडी की सत्ता जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देवकीनंदन जी इस पे क्या कहते हैं इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद विजय शंकर झा जी आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन दर्शकों को जो आज हमारे बात और पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश जी का बात सुनेंगे, वो तमाम दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका बात रहा बेनीपुर इस बार बदलाव होगा कि नहीं? बदलाव तो पिछले साल मतलब पिछले 5 साल पहले ही दिखने को मिल गया होता। संजोग ऐसा था कि हम लोग उस बदलाव में थोड़ा-सा चूक कर गए, जिसकी वजह से आज हम लोग पुनः परिश्रम लगातार 5 वर्षों से कर रहे हैं 5 वर्षों से कर रहे हैं। इस बार जहाँ पे हम खड़े हैं, जिस पंचायत में हम खड़े हैं, उस पंचायत से हमारे कैंडिडेट को उतना मत नहीं आया था। इस बार मुझे पूरा आशा और विश्वास भी है कि इस पंचायत से मुझे अच्छा मत आएगा और जनता लोगों का अच्छा आशीर्वाद रहेगा। ये समय आने पे ही पता चलेगा। और बात एक शब्द और आपने कहा कि ये सीट किस खाते में जाएगी, ये ऊपर का निर्णय है, ये पार्टी स्तर की बात है, आला कमान का बात है, वो तय जो करेंगे उसी के अनुकूल सारा काम होगा। तो क्या इस बार बदलाव होना तय लग रहा है? 100% बदलाव होना तय हो रहा है। महागठबंधन की सीट पे यहाँ पे बदलाव होना 200% सुनिश्चित है। यहाँ पे कहीं कोई किसी तरह से कहीं भी किंतु परंतु की बात नहीं है। बदलाव 100% सुनिश्चित है। आप ही जहाँ-जहाँ ग्राउंड जीरो पर जहाँ-जहाँ जिस-जिस पंचायत में बेनीपुर असेंबली में आपने रिपोर्ट किया ग्राउंड जीरो पे, तमाम में हमने सुना है आपके पत्रकारिता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ ग्राउंड जीरो से आपने उस महिला से रिपोर्ट किए, आपने पूछे, आपने माननीय विधायक को जाना है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने माननीय विधायक को तो नहीं पहचाना है। हमने तो माननीय विधायक को आज तक इस क्षेत्र में भी नहीं देखा है। मैंने तो आज तक इस माननीय विधायक को आज तक इस क्षेत्र में भी नहीं देखा। आप ही के पत्रकारिता के माध्यम से मुझे पता चला। अब बताइए, जब यहाँ के जनमानस जो जीते हुए विधायक हैं,
5 वर्षों में 1825 दिनों में किसी एक पंचायत में एक दिन भी विजिट नहीं करेगा, तो जन की सेवा क्या कर सकते हो? जन की सेवा क्या कर सकते हैं? वो जन का कोई मान लीजिए काम क्या कर सकते हैं? एक भी किसी पंचायत से आपके यहाँ मान लीजिए कोई मान लीजिए आम पब्लिक है, अभी चुनाव का महीना है, आप फोन कर लीजिए, आप माननीय विधायक जी को कॉल करके किसी एक कार्य के लिए समय दे दीजिए उनको। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे विधायक की पावर उनके हाथ में है। 2.5 लाख मतदाताओं का मत उनके हाथ में है। यदि वो काम करवा दिए तो आप जो कहिएगा हमको, हम मानने को तैयार हैं। भ्रष्टाचार बेनीपुर विधानसभा नहीं, बेनीपुर प्रखंड में चरम पे है। चाहे वो आवासीय हो, आय हो, या ब्लॉक में जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या सीओ के पास हो, या एसडीएम के पास हो, या एमओ के पास हो, या डीसीएलआर के पास हो, आप चले जाइए किसी कुर्सी पे, किसी जनता से, आम जनमानस से पूछ लीजिए, किसी भी आम जनमानस के, क्या उनको भ्रष्टाचार मुक्त और ससमय सुशासन बाबू के सरकार में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप इतना ही बता दीजिए, सुशासन बाबू के राज में क्या ससमय कार्य हो रहा है? विधायक जी, मुझे एक बात याद है, बहुत पुरानी बात है। 5 साल पूर्व विधायक जी जब जीते थे नया नया में, एक तुगलक फरमान जारी किए थे बेनीपुर विधानसभा में। फरमान ऐसा जारी किए थे, कहे थे वो कि हम चुनाव जीते हैं, आईबी में प्रत्येक सप्ताह हम बैठक करेंगे या महीना में एक बार बैठक करेंगे और सारे पंचायत में घूमेंगे, पूरे बेनीपुर विधानसभा, यहाँ के जनमानसों को मान लीजिए हालचाल जाएंगे, उनसे रूबरू होंगे। लेकिन उनका ये मिलने की बात और जनता के बीच जाने की बात असफल रहा। सिर्फ गिने चुने हुए, जुमला रहा। हाँ बस एक जुमला रहा। हम भी एक छोटे जगह से एक पार्षद हैं, हमने अपने वादे में कहा था कि किसी आम जनमानस को अपने घर पे नहीं आने देंगे। हम अभी नहीं आने देते हैं, प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार लगाते हैं। क्या उनका बोली पे अभी तक कायम रहना उनको जरूरी नहीं था क्या? उनको पूरा विश्वास है, जनता इस बार बेनीपुर से उनको नकारेंगे, ये पूरा मुझे भी विश्वास है। महागठबंधन यहाँ से जो टिकटार्थी रहेंगे, भारी बहुमत से जीत के बेनीपुर विधानसभा से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से कहें, इससे क्या लग रहा है, बेनीपुर विधानसभा इस बार बदलाव होता है या नहीं, ये तो समय तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने विपक्ष पे निशाना साधा है, ये भी देखने वाली बातें होगी। चलिए, नमस्कार।